श्रोताओं, आकाशवाणी बालाघाट के स्टूडियो से मैं धीरज आप तमाम सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज आकाशवाणी बालाघाट के स्टूडियो में आंचल चौधरी हैं, जो कि कटंगी से हैं। इनसे हम बात करेंगे रंगोली के बारे में। ये भी जो है रंगोली आर्टिस्ट है और हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 15 अगस्त 2025 में जो रंगोली प्रदर्शित हुई थी, उसमें श्राची जैन और आंचल चौधरी, अनुराग जमधाड़े जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये लोग काफी एक्टिव हैं अपने कार्य के प्रति और वाकई में बधाई के पात्र हैं। तो हम अब बात कर रहे हैं आंचल चौधरी जी से। आंचल चौधरी जी, आपका आकाशवाणी बालाघाट के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? कटंगी सावरी की रहने वाली हूँ, सावरी गांव से। और मेरी शिक्षा 12th तक तो परसवाड़ा घाट से हुई है। उसके बाद मैंने कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय से BSc मैथमेटिक्स में किया है। और उसके तत्पश्चात मैं खैरागढ़ से एफिलिएटेड कॉलेज है वाराणसी में, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट, मैं वहाँ पे BFA कर रही हूँ। कब एडमिशन लिया था वहाँ? मैंने एडमिशन लिया था 2023। तो वहाँ से आप पास आउट हो चुकी हैं? जी नहीं, मेरा अभी 3rd ईयर। आप NSS से भी जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, मैं NSS से जुड़ी हुई हूँ। NSS के बारे में बताइए। और NSS काफी जो है नाम सुना है हमने, राष्ट्रीय सेवा योजना। जी, आप NSS से कैसे जुड़ी उसके बारे में? जी, NSS से मैं ऐसे जुड़ी कि मेरे जो कॉलेज है वहाँ पे NSS मेरी काफी क्रिएटिविटी थी, रंगोली में, पेंटिंग में, पोस्टर में। और यहाँ तक कि मैंने कॉलेज में जो आपका साइंस डे होता है उसमें भी मैं 2 साल तक फर्स्ट रैंक ला चुकी हूँ। साइंस डे पर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें, वहाँ पे वासनिक मैम पहले थी और तनुश्री मैम NSS प्रभारी हैं, तो उन्होंने मेरी क्रिएटिविटी को देकर मुझे NSS में ऐड किया। तो NSS में आपने किस चीज का प्रतिनिधित्व किया था? सर, जब हम लोग NSS में थे उस टाइम पे जैसे हम लोग NSS में गए वैसे सर लॉकडाउन लग, तो सर हम लोग कैंप वगैरह भी नहीं कर पाए थे उस टाइम। लेकिन काफी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते, रंगोली के, पोस्टर्स के, ये सब जितने कॉम्पिटिशन, सब में मैं फर्स्ट रैंक लाती थी, अपने कॉलेज का नाम रोशन करती थी। तो सभी लोग बहुत इम्प्रेस रहते थे, सारे टीचर्स। और शायद मैं गर्ल्स कॉलेज के ही प्रोफेसर्स हैं जिनकी वजह से शायद फाइन आर्ट्स में मैं आई हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा तुम मैथमेटिक्स में तो अच्छी हो, लेकिन तुम इसके लिए बनी हो, तुम आर्ट के लिए बनी हो। तो BSc के बाद उन्होंने कहा कि मुझे खैरागढ़ का एग्जाम देने के लिए, तो फिर मैं वहाँ का एग्जाम दिया मैंने। उसके बाद 2 साल तक एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आखिरकार उन्होंने फिर वाराणसी भेज दिया मुझे, जो एफिलिएटेड कॉलेज था। क्या बात है, सही है। चलो, तो आपकी क्या अचीवमेंट रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसके बारे में बताएं आप हमें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर रंगोली कॉम्पिटिशन्स होते हैं वाराणसी में, वहाँ पे मैंने 3 साल तक रंगोली कॉम्पिटिशन में फर्स्ट रैंक लाया है। जी। और वाराणसी में भी आपने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अचीवमेंट्स किया है क्या? जी हाँ, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताओ आप। जी, वाराणसी में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर। जी हाँ। जी, तो वहाँ पे हमेशा हर साल हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर एक इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है, एग्जीबिशन होता है, जहाँ पे सारे आर्टिस्ट लोग आते हैं, पूरे इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी। तो वहाँ पे जितने कलाकार आते हैं उनमें से एक मुख्य कलाकार जिनके बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने रामलला का स्केच किया था, इतने बड़े बड़े कलाकार आते हैं, सोनू निगम जैसे कलाकार आते हैं, और कथक से रिलेटेड भी आते। उसमें रंगोली थी आपका, हनुमान जी जो थे उनका बाल स्वरूप था और वे सूर्य देव को खाने जा रहे थे। कुछ आगे बताइए। जी, तो उसके बाद रंगोली थी, वहाँ के लोगों को बहुत ही पसंद आई, क्योंकि क्या है कि बनारस में बेसिकली रंगोली आर्टिस्ट बहुत ही कम है। बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम। उन्होंने शायद पहली बार इतनी अच्छी रंगोली देखी थी, तो वो सभी आर्टिस्ट लोग बहुत ही प्रसन्न हुए थे। और खासकर जो वहाँ के हनुमान मंदिर के जो ट्रस्टी थे, उनकी तरफ से मुझे सर्टिफिकेट और अवार्ड्स भी मिले थे। हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपने ये रंगोली बनाई थी। जी। उसके बाद अभी आप बालाघाट में भी जब गृह मंत्री जी आए थे तब भी आपने कुछ पेंटिंग वगैरह या कुछ बनाई थी, उसके बारे में आप बताओ। जी हाँ, जब गृह मंत्री जी आने वाले थे तो उसके एक दिन पहले ही मुझे पता चला था कि आने वाले हैं। और मुझे जब वहाँ पे बुलाया गया रंगोली बनाने के लिए, तो मेरे पास सिर्फ पूरी एक रात थी बनाने के लिए। अब एक बहुत बड़ा टास्क था, 18 बाई 36 फीट की रंगोली बनानी थी मुझे, और मैं अकेली तो समझ नहीं आया। फिर 18 बाई 36? जी हाँ। तो फिर 2 दोस्तों को लिया मैंने, जिन्हें थोड़ा थोड़ा कलर डालना आता था, तो उन्होंने बैकग्राउंड का काम कर दिया और अमित शाह जी का पोर्ट्रेट मैंने बनाया था पूरी रात जागकर। शाम के 5 बजे से स्टार्ट किया, तो फिर बीच में बस 2 घंटे का ब्रेक लिया और सुबह के 5 बजे तक बनाया। बाप रे, यानी कि लगातार 12 घंटे आपने काम किया। जी हाँ, क्या बात है। प्रशासन और पुलिस भी थी साथ में, तो पापा ने भी परमिशन दे दी थी। क्या बात है, आपकी उपलब्धि वाकई में काबिले तारीफ है। और ये युवा दिवस में भी आपने कुछ बनाया था, कुछ पेंटिंग्स वगैरह? युवा उत्सव का कंपटीशन हुआ था सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में। जी।
2023 में। उसके बाद हम लोगों का सिलेक्शन हुआ, मेरा फर्स्ट रैंक आया था पोस्टर में। तो फिर उसके बाद हम लोग गए थे भोपाल स्त्री कंपटीशन के लिए, हम लोग वहां पर गए थे युवा दिवस में। जी हाँ। तो सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब और भी आर्टिस्ट लोग थे, मतलब एक तरीके से कलाकारी कहेंगे। और हमारा बालाघाट भी द्वितीय स्थान पर रहा था नृत्य में। इंटरनेशनल एग्जीबिशन के बारे में आप हमें बताइए। मेरा जो कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, वहां पर हर साल इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन लगता है। तो वहां के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह सर। तो वहां पर सर हमेशा सोचते हैं कि एक अलग ही एग्जीबिशन हो। तो वहां पर उस कॉलेज में मैं एक अकेली कलाकार हूँ जो रंगोली कलाकार हूँ, वहां पर और कोई रंगोली कलाकार नहीं है। तो सर को बहुत प्राउड फील होता है। बाकी सभी तो अलग अलग जगह से कलाकार आए थे, इतने बड़े बड़े कलाकार आए थे। तो ऐसा था कि सिर्फ पेंटिंग्स लगने वाली थी उस एग्जीबिशन में, और हम लोग सिर्फ वहां पर सिर्फ देखने के लिए गए थे कि कलाकारों की पेंटिंग कैसी होती, कैसे करते हैं। लाइव करना था, तो हम लोग को बस देखना था और कुछ नहीं। तो फिर मेरे मन में आया कि यार मैं भी तो रंगोली कर सकती हूँ, लेकिन सर परमिशन देंगे कि नहीं पता नहीं। फिर मेरी एक सीनियर थी, तो उसने कहा सर से कि सर ये रंगोली करना चाहती है, तो सर कौन मना कर रहा है। तो फिर रंगोली किया, सिर्फ 5 घंटे में मैंने एक साधु की हाइपर रियलिस्टिक रंगोली वहां पे प्रदर्शित की। सभी लोग जो जितने आर्टिस्ट थे पेंटिंग्स छोड़ के रंगोली देख रहे हैं कि ये क्या है, किस चीज से बनी है ये। कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये रंगोली, सब छू छू कर देख रहे थे। और मेरे कॉलेज वालों का तो मैं थैंक यू बोलूंगी, उन्होंने 3 महीने तक उस रंगोली को संभाल कर रखा था। क्या बात। जी हाँ, उस गैलरी में 3 महीने तक रही वो रंगोली। अच्छा, कैसा लगता है जब आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, अपनी स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, अपने राज्य का झंडा गाड़ते हैं, कैसा लगता है ये? सर बहुत गर्व महसूस होता है पहले तो, और दूसरी बात ये लगता है कि काश फैमिली होती। लाइफ में गोल क्या है आपके? मेरे गोल तो ये है कि एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे आर्ट की कोई वैल्यू थी नहीं पहले। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, बच्चों को सिखाऊं और उन्हें आर्ट में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दूं। और सिर्फ उन्हें नहीं, उनके परिवार वालों को भी, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा परिवार से जुड़ा होता है। और कई बार क्या होता है कि आर्ट में अवेयरनेस ना होने की वजह से बच्चे को बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है। क्योंकि क्या है कि हमारे एक तो बालाघाट में फाइन आर्ट्स को कोई कॉलेज नहीं है, तो बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम से मतलब उलझ रहे हैं कि हम कैसे फाइन आर्ट्स करेंगे। फाइन आर्ट्स में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन सबको इसकी अवेयर नहीं है। जी, चलिए हम इस मंच के माध्यम से आपकी बात जन जन तक पहुंचाएंगे और काफी बच्चे आपको आइकॉन मानेंगे, आपको आपके पद चिन्हों पे चलेंगे और निसंदेह वो बालाघाट का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, ये पेंटिंग के बारे में भी आप कुछ बताइए। ये रंगोली के बारे में तो आपने बात कर ली, पेंटिंग भी बनाई है, तो किन किन लोगों की बनाई है और क्या कुछ खास बनाया है उसके बारे में बताओ आप। पेंटिंग्स मैंने बनाई है कि सर सब, लेकिन जब मैं यहाँ बालाघाट में रहने आई तो उसके बाद मुझे जो एक्रेलिक कलर्स होते हैं उसके बारे में जानने का मौका मिला कि एक्रेलिक कलर्स कैसे होते हैं। ये क्या होता है? एक्रेलिक एक मीडियम ही होता है। पेंटिंग होता है ना पुराने जमाने में, उसे सूखने में बहुत टाइम लगता था, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव आया एक्रेलिक कलर, जो वाटर बेस्ड होता है और बहुत जल्दी सूख जाता है। क्या एक टाइप से फाइबर कलर होता है ये। हाँ, फाइबर की तरह। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ बनाते हैं, तो पहली बार कैनवस पकड़ा और मोती गार्डन चली गई। तो मोती गार्डन गई, वहां पे बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। पहली बार मोती गार्डन में कोई कलाकार शायद गया होगा उस टाइम पे। सब देख के हैरान हो गए थे कि ये लड़की कौन है और ये क्या कर रही है। तो उस वक्त फिर मुझे पता भी नहीं था कि वो कलर कैसे यूज होते हैं। मैं तारपीन यूज कर रही थी उसमें, जबकि वाटर बेस्ड होता है। अच्छा, बालाघाट में आपने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई है, कौन कौन सी रंगोली बनाई है? जी, मैंने बालाघाट में कहाँ बनाई है? जी, साईं बाबा की पेंटिंग बनाई थी सबसे पहले मोती गार्डन में। उसके बाद शिव जी की बनाई थी जो कि शंकर घाट में लगी हुई थी। उसके बाद फिर महाकालेश्वर की बनाई। उसके बाद फिर से एक और साईं बाबा की बनाई थी जो साईं मंदिर में है अभी भी। जी, और उसके बाद तो फिर मैं बालाघाट से चली गई थी। तो रंगोली मैंने अमित शाह जी की बनाई थी
यहाँ पे। उसके बाद शंकर घाट में शिव जी की, पार्वती जी की शिवरात्रि पर बनाई थी, जिसमें अनुराग जमदाड़े भी मेरे साथ थे। इसके बाद मेरा तो गोल है कि मैं एक अच्छी जॉब भी करूं, मतलब टीचर बनने का गोल है मेरा। क्या बात जी, और इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहती हूँ। चलिए, आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी आकाशवाणी के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। आप भविष्य में नित नए सोपान चढ़े जी, और हर चीज आप अचीव करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जी सर। महाकुंभ में मैं 20 दिन रहकर आ चुकी हूँ। क्या बात है। महाकुंभ आप गए थे, ये प्रयागराज अभी? जी हाँ। तो प्रयागराज में आप क्या क्या किए वहाँ पे? प्रयागराज में सर मैंने बहुत सारी रंगोली की। कहाँ? प्रयागराज में आपका सेक्टर 10 में। हाँ, सेक्टर 10 में थी मैं। हाँ। तो वहाँ पे संस्कार भर्ती का कैंप था। प्रयागराज में आपने क्या क्या रंगोली बनाई है? मैंने प्रयागराज में अहिल्याबाई होलकर की रंगोली बनाई थी, पोर्ट्रेट रंगोली। उसके बाद फिर हनुमान जी की बनाई थी। और क्या है कि प्रयागराज में मैंने एक चीज देखी थी कि सभी, मतलब अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। इतने सारे डस्टबिन, इतने सारे वॉशरूम्स थे, लेकिन लोग फिर भी उसका यूज नहीं कर रहे थे, और यूज कर भी रहे थे तो अच्छी तरह से नहीं। तो मैंने सोचा कि स्ट्रीट रंगोली बनाई जाए लोगों को अवेयर करने के लिए। क्या बात। जी, तो मैंने जगह जगह पे जाके लोगों को अवेयर करने के लिए मैंने रंगोली बनाई थी कि मतलब कचरा डस्टबिन में फेंकिए और तट पर कृपया अगरबत्ती ना लगाइए, सबसे पहली चीज तो। और आपका जो वॉशरूम्स है उनको अच्छे से यूज कीजिए, ना कि उन्हें गंदा कीजिए, पानी अच्छे से डालिए। ये सब के बेस पे मैंने रंगोली बनाई थी। क्या बात है। अब मतलब लोगों को जागरूक करने का आपने काम जी हाँ, किया है। मतलब अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली का और अपने बालाघाट का सबसे पहले नाम रोशन करना चाहती हूँ। और शायद आपको ये जानकर खुशी होगी कि बनारस में, मेरे कॉलेज में या फिर बनारस में मैं जहाँ भी जाती तो सब ये नहीं कहते कि मध्य प्रदेश से आई है, सब ये कहते हैं कि ये बालाघाट की रहने वाली है। चलिए, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करें, खूब सफल हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद सर, आप सभी का, जो आपने हम सबको यहाँ पे बुलाया।